अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 3 है ब्रांचिंग एंड लूपिंग का, जिसमें हम ब्रांचिंग एंड लूपिंग पढ़ेंगे और अपने लूपिंग लूपिंग होता क्या है, व्हाट इज़ लूपिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अपना क्या कहते हैं, हमने इससे पहले हमने इफ एल्स कंडीशंस और स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स कंडीशन होती क्या है। तो अभी हम लूपिंग और ब्रांचेस पढ़ेंगे। लूपिंग एंड ब्रांचेस क्या होती है? बेसिकली लूपिंग और ब्रांचेस ये होती हैं कि जो हम चीज़ लातादाद मतलब अनलिमिटेड चीज चाहिए होती है, बार बार रिपीट करनी होती है। मिसाल के तौर पे हमें एक लूप चलाना है, 100 तक चलाना है, ठीक है ना। हम इको करके बार बार 100 तक तो नहीं लिखने वाले कि इको 1, इको 2, इको 3, इको 4। हम क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे, उसमें इसको कंडीशन रखेंगे कि भाई 1 से स्टार्ट हो जाए और 100 तक चले। तो इससे कहते हैं हम लूप, ठीक है ना। इसका बड़े बेनिफिट्स है, ताकि जब हम कोड 100 लाइन का लिखते हैं वहाँ पे हम जस्ट 3 लाइन में कोड इंप्लीमेंट करवा देते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं। उससे क्या होता है, कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है 3 लाइन के अंदर। और वो जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं, तो अगर अक्सर हमने देखा है कि हम डेटा लेके आ रहे होते हैं, सेलेक्ट की क्वेरी होती है, डेटा लेके आते हैं, हम वाइल के थ्रू लेके आते हैं। वाइल और फॉर में ये डिफरेंट है कि वाइल में हम ये नहीं बता रहे होते हैं कि कितनी लिमिट चाहिए, हमें कितना डेटा चाहिए, बट हम फॉर में ये चीज़ बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ तक डेटा चाहिए, इतना डेटा चाहिए, क्यों? उसमें हमें 3 आर्गूमेंट देने होते हैं फॉर में, और वाइल में हमें आर्गूमेंट नहीं देने होते। वाइल में जितना हम जब वाइल लूप चलाते हैं, जितना भी डेटा होता है सेलेक्ट का वो लेके आता है, बट फोर में इस तरह नहीं होता। फोर में हमें उसको वो देना होता है, 3 आर्गूमेंट। एक, कहाँ से हमने क्या वेरिएबल बनाया है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे जाके खत्म होना चाहिए। फॉर में, वाइल में ये नहीं होता। वाइल में जस्ट हम उसको कंडीशन देते हैं कि भाई यहाँ तक चलाओ, तो वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक चला देती है। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये बता रहा है कि व्हाट इज लूप। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लूप इज सिक्वेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंटिन्यू रिपीटली। में जो आपको उर्दू में बता रहा था और हिंदी में बता रहा था, वही चीज़ ये इंग्लिश में बता रहा है। ठीक है, जितना हम उसको बताएंगे, ये एक पर्पज होता है। जैसे ही वो जब तक ट्रू होता रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन चलती रहेगी, जब तक वो फास्ट होती रहेगी। जैसे ही आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगा आपका लूप, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो मतलब स्टॉप कर जाएगा। तो जैसे ही जब तक फॉल्स होता रहेगा, ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगा, लूप आपका स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, लूप ये हो जाएगा। 4 तरीके के लूप्स होते हैं। एक होता है while लूप, for लूप, do while लूप, for each। 3 लूप तो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, 2 आज, while और लूप और for लूप। और do while लूप जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। for each लूप जब हम एरे करेंगे, ये बेसिकली बना ही एरे के लिए। for each जो लूप बना है ना, वो बना ही एरे के लिए है। उसका अभी के कुछ टॉपिक से लेना देना नहीं, जब डायरेक्ट इंशाल्लाह हम जब एरे में पहुंचेंगे, तो वो डायरेक्ट एरे पे ही काम आएगा फॉर। ये वाइल और फॉर लूप जो है वो इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ है, वो हम आज देखेंगे। ठीक है। अ, ये सेंटेक्स है वाइल का, कि वाइल क्या होता है। द वाइल लूप स्टेटमेंट रिपीटली एग्जीक्यूट अ टारगेट स्टेटमेंट हैज लॉन्ग हैज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट इज अ सिंगल स्टेटमेंट, हम सिंगल स्टेटमेंट देते हैं। मगर फोर में हमने आपको बताया था कि 3 स्टेटमेंट देनी चाहिए। मैं आपको जब आगे फोर पे जाएंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह। द कंडीशन में बी एन एक्सप्रेशन एंड ट्रू इज एन नॉन जीरो वैल्यू, कि आपकी जो एक्सप्रेशन जब तक ट्रू है या नॉन जीरो वैल्यू है, तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ही आपकी वैल्यू फास्ट होती रहेगी, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगी, आपकी वैल्यू रुक जाएगी। तो ये है इसका। चलो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। बेसिकली ये हमारे वाइल और फॉर लूप, ये बड़ा मेन टॉपिक है। लूप का जो टॉपिक है वो बड़ा मेन टॉपिक है, क्योंकि जितने भी हमारे अगले जो टॉपिक्स हैं हम वो उनके साथ कनेक्ट होंगे। भले हमें डेटा लेके आना हो, डेटा लेके जाना हो, हमें डेटा फाइल में सेव कराना हो, कुछ भी कराना हो, हम लूप के थ्रू ही करेंगे। लूप एक ऐसा लॉजिकल है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे पीएचपी का, भले आप इंट्रेंस के लिए भी जाएंगे, इंटर्नशिप के लिए भी जाएंगे, वहां पे भी लूप का आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, लॉजिक आपकी चेक करते हैं, ताकि उनको पता चले कि बंदे को बेसिक चीज तो आ रही है ना, लूप तो आ रहा है ना। कुछ भी आप सीखना चाहें, भले कुछ कोई फ्रेमवर्क सीखें, जब तक आपको लूप नहीं आएगा आप फ्रेमवर्क भी नहीं सीख पाएंगे। आप बेसिक ही नहीं सीख पाएंगे तो फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क की क्या बात है। तो ये कोशिश करें कि लूप कंडीशंस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो आपकी लूप और कंडीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलें, हम वाइल का बनाते हैं यहाँ पे सेंटेक्स। वाइल
फाइल में देते हैं कंडीशन। ठीक है, पहले बनाते हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर, लूप के नाम से वेरिएबल बनाते हैं 1। यहाँ पे से कंडीशन देते हैं कि डॉलर लूप जो है हमारा, जो लूप हमारा वो कहाँ तक चले, 10 तक चले। ठीक है ना, 10 तक जाए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, मतलब कि वो चलता जाए। अब तो लेस देन है, जैसे ही वो 10 तक होगा, ठीक है, अब तो लेस देन है, जैसे ही वो 10 तक होगा वो ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, इक्वल या उसके बराबर या ग्रेटर देन। ग्रेटर देन तो नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा, जैसे इक्वल हो जाएगा 10 के, तो वो हमारा लूप रुक जाएगा। यहाँ पे हम कंडीशन लाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं इको। जब तक हम इको नहीं करेंगे स्टेटमेंट, तो हमें पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ बस ब्लैंक पेज शो करेगा। इको करना लाजमी है ताकि पता चले क्या चल क्या रहा है। इको, इको के अंदर हम लिखेंगे अपना लूप डॉट कॉन्टिनेंट, मैंने आपको करना बताया कॉन्टिनेंट किस तरह करते हैं, डॉलर लूप डॉट के साथ इसका कॉन्टिनेंट होता है पर loop, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं, क्यों हमने अभी तक इंक्रीमेंट नहीं दिया, ये चलेगा जो लूप चलेगा ना वो हमारा इनफाइनाइट चलेगा, जब तक हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे वो इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं, तो वो उस जगह तक पहुंचेगा ही नहीं, बस रिपीट करेगा वही चीज एक बार बार, लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, वो इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है, लूप हमारा चलेगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया, ना पोस्ट इंक्रीमेंट किया ना अपना प्री इंक्रीमेंट किया है, वो तो फिर वो चलता रहेगा, वो एक ही चीज को बार बार वो करेगा, तो इसलिए अगर जब हम इंक्रीमेंट करते तो वो 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता, तो फिर वो इंक्रीमेंट होता, जैसे ही 9 या 10 पे पहुंचता तो हमारा ट्रू हो जाती कंडीशन, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती तो हमारी लूप जो है वो स्टॉप कर जाता, जैसे ही स्टॉप कर जाता तो हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाता, वो बाहर आ जाता। तो वो कॉपी करते हैं, अब इधर हम इंक्रीमेंट करते हैं, अब हमारा एम्पायर नहीं चलेगा, हमारा भी जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो हमारा लूप रुक जाएगा। ये देखें 9 10 तक चला, जैसे इक्वल हो गया लूप हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे लूप हमारा 10 तक चला वो रुक गया। क्योंकि उसमें पिछले वाले में हमने इंक्रीमेंट नहीं दिया था। ठीक हो गया, जब हम इंक्रीमेंट देंगे तो लूप हमारा ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ऐसे ही हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, कॉपी करते हैं, करते हैं कल्टर, फिर 10 कर देते हैं, फिर 1 कर देते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह हम अल्फ़ाबेट्स के साथ भी कर सकते हैं वाइल लूप में, अल्फ़ाबेट्स जो होंगे उनके साथ भी कर सकते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देंगे अल्फ़ाबेट का ए, उसको बोलेंगे भाई जेड तक वर्क करो, कहाँ तक चलो, जेड तक, तो वो हमारा वर्क जो करेगा वो जेड तक करेगा। ABCDEFG, ये पता नहीं कितनी दफ़ा चल रहा है, मुझे नहीं पता लूप, मगर ये 2 दफ़ा चल रहा है, वाई 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 जेड वाई वाई, तो ये 2 दफ़ा हमारे पास कंटिन्यू लूप आपका चल रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें, देखते हैं, नेगेटिव कभी किया नहीं बट शायद वर्क करे या ना करे, पता नहीं इस चीज़ का मुझे। अ, ये हमने अपना नेगेटिव रखा और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया। इनफाइनाइट मतलब डिक्रीमेंट हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट वर्क करेगा। लूप के अंदर अल्फाबेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो वर्क करेगा वो हमारा इंक्रीमेंट वर्क करेगा, डिक्रीमेंट वर्क नहीं करेगा। अब नंबर्स को देख के रखते हैं,
स्ट्रिंग के अंदर हम नंबर्स लिख के देखते हैं कि वो वर्क करता है नहीं करता। अभी हमने स्ट्रिंग के अंदर ना नंबर्स को रखा है, तो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग हो गई, बट वो हो नंबर्स हैं। चेक करते हैं कि वर्क करता है या नहीं। इनफाइनाइट चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा कंप्यूटर भी मेरा हैंग हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा ना, तो इसकी वजह से ये भी इसको खोलते हैं। ये हमारा चला नेगेटिव में। अच्छा, स्ट्रिंग में चलेगा, नंबर्स चलेगा, अल्फाबेट्स जो है ना हमारे स्ट्रिंग में वो वर्क नहीं करेंगे एज अ डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट वर्क कर रहे थे बट डिक्रीमेंट हमारे अल्फाबेट्स वर्क नहीं करेंगे, बट स्ट्रिंग में हम अगर नंबर्स दें, नंबर्स हमारे वर्क करेंगे। ये आपको चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। इसी तरह हम बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट करवाना चाहें, कोई नाम है तो उसको हम 10 दफ़ा रिपीट करवाना चाहें तो 10 दफ़ा रिपीट करवा सकते हैं। अगर इसी तरह हम कोई कुछ भी हम रिपीट करवाना चाहें तो उसको हम रिपीट करवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मगर इसको दो तरीके हैं लिखने के। अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको दो तरीके हैं लिखने के, लूप को। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि लूप को लिखने के कितने तरीके हैं तो आप कंफ्यूज ना होना, दो तरीके हैं इसको लिखने के। यहाँ पे आप डबल डॉट दे देंगे, ठीक हो गया। डबल डॉट देने के बाद आप इसको, जब आप लूप बंद करेंगे तो यहाँ पे आप इसको एंड लूप दे देंगे, एंड वाइल लिख देंगे, ठीक है। ये दो तरीके हैं इसको करने के। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन किया जाए कि लूप लिखने के कितने तरीके हैं, तो दो तरीके हैं लूप के सेंटेक्स के। एक तो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, एक डबल डॉट, और लास्ट में जब आप बंद करेंगे तो एंड वाइल लिखेंगे, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने पीपीटी की तरफ। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि हमें दूसरी तरीके से अपना लूप चला के दिखाएं। तो मैं कर लेती हूँ। अक्सर कोई जगह होती है जहाँ पे आपको लैपटॉप भी दिया जाता है। मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मुझे लैपटॉप दिया था, वहाँ पे उसके कर्ली ब्रैकेट्स वर्क नहीं कर रहे थे ना, तो वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने अभी परेशान हो कि कर्ली ब्रैकेट्स वर्क नहीं कर रहे, मैं किस तरह करूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरी जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें पढ़ा था दो तरीके के। एक होता है डबल डॉट देके, और फिर लास्ट में एंड वाइल, ऐसे ही एंड फॉर, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइल के देखें दो तरीके हैं, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि भाई सेंटेक्स दो तरीके से होता है। एक ये ऐसा ये तरीका है कि आप कर्ली ब्रैकेट के साथ, और एक ये तरीका है, दो तरीके का। ये अभी ये हमने किया, ये 20 तक चलेगा, ये 20 तक से नहीं 90 तक चलेगा। तो वैल्यू वैल्यू इसको कॉपी कर लेते हैं, एग्जाम्पल है अल्टर सी, ये जो चलेगा वो 90 तक चलेगा। क्योंकि वो बोल रहा है लेस देन, ठीक है ना, लेस देन मतलब क्या, 90 तक चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैंने वहां से डायरेक्ट कॉपी किया ना तो इशू कर रहा है, कोई बात ही नहीं, हम इसको यहाँ लगा देते हैं।
ठीक हो गया, इसको सेव कर देते हैं। ये 10 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हम इसको 19 तक चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको लेस देन बोला है। तो जैसे ही 20 पे पहुंचेगा, मगर 20 देखेगा तो 20 के बराबर, मगर 20 लेके नहीं आएगा, 19 तक चलेगा वो। हमारा जो लूप एग्जीक्यूट करेगा वो 90 तक। ठीक है, वैल्यू 1 2 10 11 90 तक, 10 से लेकर 90 तक चला। पीडीबी चलते हैं। ये जो आउटपुट आया हमारा सेम ही आया होगा। ये रहा हमारा आउटपुट, सेम ही आया, 90 तक चला। ठीक है। ये फोर, फोर में हमेशा मैंने आपको बोला 3 स्टेट आर्गूमेंट देने चाहिए। आर्गूमेंट कर दें, स्टेटमेंट कर दें, जो भी आपको समझ है, वो 3 देंगे उसके अंदर हम, ठीक है ना। उसमें पहले इनिशियलाइज करेंगे डॉलर करके, जो भी वेरिएबल की इतने से स्टार्ट हो, फिर कंडीशन लगाएंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, वो फोर के अंदर ही तीनों चीजें करेंगे। ठीक हो गया, हम करते हैं इसको। ये वाइल में और फॉर में डिफरेंस है, अगर हम एक भी आर्गूमेंट नहीं देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। फोर, फोर को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फोर को मिसाल करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से कहाँ तक चले, तो 10 तक चले, इंक्रीमेंट तक। ठीक है, यहाँ पे हम इको करा देंगे कोड। इको क्या करेंगे, डॉलर लूप कॉन्टिनेंट डॉलर आई। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। लूप जो एग्जीक्यूट करेगा फोर का, वो 9 तक। अक्सर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि फोर में और वाइल में क्या डिफरेंस है, तो वाइल में और फोर में जो डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि वाइल में हम कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, उसके अंदर, और सिर्फ कंडीशन यूज करते हैं। वाइल के अंदर सिर्फ जस्ट उसके पैकेज के अंदर हम कंडीशन यूज करते हैं, उसके अंदर ना हम डिक्लेयर करते हैं, ना इंक्रीमेंट करते हैं, ना डिक्रीमेंट करते हैं, जो हमारी जो आखिर में जो वैल्यू। बट फोर में तीनों चीजें हम करते हैं, अगर एक भी चीज नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा। हमें डिक्लेयर भी करना है वेरिएबल, कंडीशन भी लगानी है कि कहाँ तक चले मालूम, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना है उसी के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है फॉर और वाइल लूप में, अक्सर पूछा जाता है। तो ये दिमाग में रखना, जब कहीं इंटरव्यू देने जाए, तो अगर ये आपसे पूछे वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इजीली बता सकें। ठीक हो गया। इसी तरह हम मिसाल के तौर पे एक फोर का बनाते हैं, फोर। अब ये अक्सर मुझे एक क्वेश्चन दिया था वहाँ पे, जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था, तो मुझे इस तरह का क्वेश्चन बना के दिया था, तो मुझसे पूछा गया था कि इसका आंसर क्या है। इस तरह से मुझे बना के दिया था, उसके अंदर ट्रू लिख दिया था। ठीक है, ट्रू, तो इसको यूज किया था। तो इसका मुझे चार दिए थे कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा या क्या, बट ये वर्क करेगा। ये हिदायत फर्स्ट वर्क करेगा, क्योंकि हमने इसमें भले आर्गूमेंट्स नहीं दिए, मगर हमने इसको तीनों सेमी, दो सेमी कॉलम्स दिए हैं कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है। अगर कुछ नहीं भी हो तो मतलब समझे कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी इसी तरह, अगर कुछ नहीं भी है तो समझे कुछ है उसके अंदर। अगर सेमी कॉलम ना देता तो वर्क नहीं करता, मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी मैं यहाँ पे लिखो लेता हूँ, देखो। ये एक दफा कोड एग्जीक्यूट जरूर करेगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट, वो ट्रू है, तो चलता ही जाएगा जब तक वो ट्रू रहेगा। अगर इसको फॉल्स कर देते तो वर्क नहीं करता, एक दफा करता। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। इसको पहले स्टॉप करें, सबसे बड़ा जो हमारी मुसीबत है वो ये स्टॉप करना। ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे रख दिया। और ये हम यहाँ गए, इसी को कॉपी किया। अब जब फॉल्स करेंगे तो ये एक दफ़ा वर्क करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखें, आपके साथ साथ मेरी चीज़ें भी क्लियर हो रही हैं।
ये मेरे से करवाया था, बट शायद मैंने वहाँ पे गलत आंसर दिया था, ये एमसीक्यू गलत टिक लगाया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके साथ मेरी भी क्लियर होती जा रही हैं। अच्छा, फॉल्स में ब्लैंक है, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। तो जैसे ही आ रहा है फॉल्स में, वो ब्लैंक शो कर रहा है, क्योंकि वो आते के साथ ही बता रहा है कि भाई मैं गलत हूँ। तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, वो चल ही नहीं रहा आगे, चल ही नहीं रहा, डिपेंडेंट ही नहीं। तो ये चीज़ है, ये दो क्वेश्चन लाजमी अक्सर एमसीक्यूज में आपसे लॉजिकली पूछा जाता है, कि जब वहाँ ट्रू दिया जाता है वहाँ पे बोल दिया तो लोग कहते हैं नहीं एग्जीक्यूट, एरर नहीं है भाई, एग्जीक्यूट करेगा, लाजमी करेगा। बट इनफाइनाइट, हमने देखा कि इनफाइनाइट एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह वहाँ पे फास्ट दे देते हैं, तो वहाँ पे वो बोलते हैं ब्लैंक वगैरह वगैरह, जो भी चार एमसीक्यू दे देते हैं और एरर लिखते हैं, तो लोग बोलते हैं एरर, भाई एरर नहीं करेगा, वो सेमी कॉलन दिए गए हैं। तो भले कुछ है नहीं, मगर फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, फिर भी वन उसके अंदर ऐसे डिक्लेयर हो जाता है, उधर वैसे ही वन होता है। तो ये चीज़ें नोट करने की हैं, ठीक है ना, ये आपसे करवाया जा सकता है। चलते हैं पीपीटी की तरफ अपने। ये जो क्लियर हो रही है ना, वो आपके इंटरव्यू के पर्पज से क्लियर हो रही है, ताकि आपको इजी हो जाए, ताकि आप इंटरव्यू आराम से इजीली क्लियर कर सकें। ये लूप के बारे में बता रहा है कि लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, किस तरह जंप करेगा। मैंने आपको बताया कि जैसे ही ट्रू हो जाता है हमारा लूप, तो वो वर्क करना छोड़ देता है, जब तक फास्ट होता रहता है वो वर्क करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है ना। और इसमें जो आपको मैंने डिफरेंस बताया वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। ये देखें, जैसे अभी एग्जाम्पल है, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 से, वही 90 तक, 1+। ये तरीका भी है इंक्रीमेंट करने का, जिस तरह इन्होंने किया है, जिस तरह पीपीटी में होगा, ये तरीका भी इंक्रीमेंट का ही है, कि 1+, डबल प्लस या 1+ दे दें तो सेम ही तरीके से वर्क करेगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1+ हो जाता है तो वो बोलते हैं शायद एरर है, एरर नहीं है, ये वर्क करता है, ठीक है ना। ये भी तरीका है इंक्रीमेंट कराने का। ठीक है ना, 1+ भी इंक्रीमेंट का तरीका है, इसी तरह 1- भी डिक्रीमेंट का तरीका है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, तो ये टेंशन नहीं लेनी अगर आपको एमसीक्यू आ जाए। तो जो आपको माइंड में आ रहा है कि भाई 10 से 90 तक चलेगा, जिस तरह डबल प्लस में चल रहा था इसी तरह 1+ में भी और 1- में भी उसी तरह ही चलेगा। मैं 2+ नहीं था, जस्ट 1+ होता है, अक्सर आप समझेंगे 2+ हो जाएगा, 3+, इसे नहीं होता, जस्ट 1+ होता है, ठीक है ना। ये आपको माइंड में रखना है। ये देखें आप 90 तक आया। ये कुछ असाइनमेंट है, इंशाल्लाह हम अपने असाइनमेंट में करेंगे, इंशाल्लाह जो हमारा असाइनमेंट का प्ले लिस्ट है उसमें इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। हमारे 5 जनरेटर टेबल, एनी नंबर फ्रॉम टेबल लूप एंडिंग पॉइंट, ये इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके बाद फाइंड अ नेचुरल 10 नंबर्स, ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। फैक्टोरियल जनरेट गिवन सीरीज, ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। और मेकिंग इवन और बिटवीन 100 यूजिंग लूप आउटपुट, ठीक है, इवन और नंबर्स, इंशाल्लाह ये सारा हम कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।